हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास EMRS एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि दिसंबर में लगा हुआ है आपका। और हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ेंगे हम नॉलेज ऑफ ICT, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है ये। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे और छोटे मोटे एग्जाम्स को लेके मिला के बता रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अलग से बनते हैं उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 20 नंबर का ये टॉपिक है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही जल्दी निपटा दूंगा मैं, बिल्कुल जेट स्पीड से। बहुत ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगी, कोई फालतू बात नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट मैंने दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है कंप्यूटर पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? तो .docx होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में छोटा फॉन्ट आकार और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार की साइज़ क्या होती है? तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज़ 8 का होता है और सबसे बड़ा आकार जो होता है 72 का होता है। हिंदी में प्लीज़ छोटी मोटी एरर को अवॉइड करिएगा, प्लीज़ सेंस समझिएगा क्या क्वेश्चन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूर्ण रूप होता है। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, तो ये फिशिंग कहलाता है। जो साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, जो आपसे हैकिंग की जाती है, वो जैसे ही ये जानकारी मांगी जाती है आपकी, तो फिशिंग के अंतर्गत आता है। किस प्रकार के वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? जिन वेबसाइट में पैडालॉक नहीं होता, या देखा होगा ना, जिन वेबसाइट में HTTP नहीं होता और ग्रीन साइन बन के नहीं आता है, सिक्योर है कि नहीं है। आपने देखा होगा जब भी आप नेट पे कोई साइट या फिर पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो स्पाईवेयर होता है ये। जितने भी हॉस्टल वार्डन के अकॉर्डिंग टॉपिक के हैं वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने कोई बाहरी नहीं लिए हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है सब। किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो DNS पाइजनिंग होती है। आपने देखा होगा DNS करके कुछ लिख के चला आता है, करते हैं। कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तक पहुँचने का प्रयास करता है, तो क्या है वो चीज़ें? तो ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस। बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी के से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है, देखिए छोटे मोटे बड़े आकार हर तरह के जो सिंबॉलिक चिन्ह है सबको मिला के बनता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। 8 से 14 नंबर तक आप बना सकते हो। डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? तो कंप्यूटर को ओवरलोड, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? तो मेलवर्टाइजन हमला है ये। साइबर सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है हैकिंग क्रैकिंग से। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट भी होती है और एक्सेस देख सकते हैं, इसमें टाइम भी कम लेती है कैश मेमोरी। यह एक अप्रासंगिक अवांछित संदेश ईमेल जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग मेल फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है, तो स्पैम होता है। आपने देखा होगा आपके कई ईमेल पे भी स्पैम में भी आते हैं, जिसमें भी वो ऑटोमेटिकली करता है वेबसाइट, जो जीमेल का होता है। असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का काम है। कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो, दस्तावेज को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है? तो ये कॉपीराइट उल्लंघन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स आदि क्या है? तो ये एक ब्राउज़र है। आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है, तो ये ब्राउज़र रखता है, हिस्ट्री रहती है उसमें पूरी। जैसे क्रोम ब्राउज़र एक कॉमन है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो EXE है। ISP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो गेटवे होता है। HTTPS डॉट / में S का अर्थ क्या है? तो सिक्योर है ये। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? तो ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये सूचित करता है। कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है, तो ये एंटीवायरस है। ISO का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। 26 देखते हैं। इथरनेट किसका उदाहरण है? तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसका उदाहरण है ये। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड क्या है? तो ISO 27001 है। भारत में साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स से संबंधित कानून क्या है? तो IT एक्ट 2000। नेटवर्किंग में लैन का अर्थ क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो POP है, 3 है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समानता वेब एड्रेस की स्थित होता है तो यूआरएल होता है, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसे। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी एक क्लोज्ड लूप बनाती है जहां प्रत्येक डिवाइस बिल्कुल दो अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है? तो रिंग टोपोलॉजी होता है। नेटवर्क और टोपोलॉजी के बारे में मैं अभी थ्योरी उसकी बता दूंगा। मेल सर्वर से क्लाइंट्स कंप्यूटर पर ईमेल संदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? IMAP का प्रयोग किया जाता है। URL http/www में HTTP का क्या अर्थ होता है? तो एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्किंग में DNS क्या रिजॉल्व करता है? तो डोमेन नेम टू IP एड्रेस करता है ये। ब्राउज़र पे किसी टाइप को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? सो CTRL+W होता है। अगर आप कोई चीज़ है ब्राउज़र पे किसी चीज़ टाइप को बंद करना चाहते हैं तो। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है इसे। गूगल और याहू क्या है? तो एक खोज इंजन है, सर्च इंजन। www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है? तो बिंग है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या है? फेसबुक है। फेसबुक क्या है एक्चुअली, ये था क्वेश्चन। गूगल एक है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। SSL का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर इसका पूरा नाम होता है। यूट्यूब इंटरनेट पर आया था तो 2005 में आया था ये। 4-5 ऐसे ही में है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान होती है तो IP एड्रेस से आपकी पहचान हो जाती है और आपकी लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है उससे। डोमेन नेम क्या है? तो एक वेब एड्रेस है। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फेसबुक के निर्माणकर्ता मार्क जुकरबर्ग हैं और इस समय शायद सेकंड या थर्ड पे ही रहते हैं ज़्यादातर अमीरों की लिस्ट में। घर बैठे सामान खरीदने वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है? ई-कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। चलिए देख लेते हैं कुछ थ्योरी पार्ट। जल्दी से कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने, सूचना संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे देख लेते हैं हम अच्छे से। प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, सेंडर, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। प्रेषक भेजता है, बीच में माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता रिसीव करता है। चलिए डायरेक्ट इसके उस पर आते हैं, नेटवर्क के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो हमें एक रिपीटर्स की होती है, हब, स्विच, राउटर्स और गेटवे की जरूरत होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो पूछा था वही बता रहा हूँ। इसके प्रकार पूछे जाते हैं। लोकल एरिया, लैन, वैन, मैन। तो लैन, वैन, मैन देखते हैं डायरेक्ट, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म, लैन का। और ये कंप्यूटर नेटवर्क के जो एक भौगोलिक परिधि में सम्मिलित होता है, जैसे पढ़ सकते हैं आप इसको। घर, ऑफिस, भवनों का छोटा समूह आदि कंप्यूटर नेटवर्क इसमें यूज़ होता है और इस नेटवर्क का आकार छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेज होता है, ये देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपके अगर एक कॉलेज में पढ़ते होंगे तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का डेटा जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के कारण जुड़ा होता है। चलिए वाइड एरिया नेटवर्क देखते हैं। WAN, वैन। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि होती है, जैसे पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क होता है। ATM, बैंकों में ATM इसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। ये एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। मैन टू मैन, मेट्रोपॉलिटन जानते हैं, ये सिटी टू सिटी जोड़ता है। ये इमेज से भी समझ सकते होंगे आप, ये देखिए। तो चलिए ये था लैन, वैन, मैन और इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड शॉर्टकट की आपके है सिलेबस में, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रयोग होने वाले कुछ शॉर्टकट्स। CTRL+N का अगर हम टाइप यूज़ करेंगे कीबोर्ड पर तो नई प्रेजेंटेशन फाइल उसके लिए आ जाती है। ALT+H+FS अगर क्लिक करेंगे तो चाइनीज सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट डेटा फॉन्ट आकार बदलने में। तो Alt+W+Q के लिए जूम, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। CTRL+X का यूज़ स्लाइड या टेक्स्ट को कट करने के लिए। CTRL+Z का यूज़ अंतिम लास्ट में किए गए कार्य को पूर्ण करने के लिए। CTRL+S का प्रस्तुतिकरण को सुरक्षित करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। ट्विटर आया था 2006 में आया था। अगर कुछ भी इसमें से डेट्स आगे पीछे होती है तो मैं आपको कमेंट में करेक्ट करके बता दूंगा, और या फिर आप भी बता सकते हैं। प्लीज़ छोटी मोटी जो मिस्टेक हो हिंदी की तो राइटिंग से अवॉइड करिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ था तो 1991 में होता है, 1991 में। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? टू कनेक्ट टू लैन टू द नेटवर्क इसका काम है। स्थानीय कंप्यूटर और रिमोट सर्वर के बीच फाइलों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरण करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है FTP, उसका यूज़ किया जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम में CTRL+N किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए यूज़ होता है। भारत में टेलीविज़न प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 में होता है, 1959 में। MS ऑफिस प्रोग्राम में CTRL+U शॉर्टकट क्या करता है? तो सेलेक्ट किए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है ये। बहुत छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पॉम टॉप कहा जाता है उसको। वर्ड प्रोग्राम CTRL+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल ऑन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है।
चलिए कुछ पूर्ण रूप देख लेते हैं शॉर्ट, और उसका फुल पूर्ण रूप आपके सिलेबस में है ये भी। कैट का होता है कंप्यूटर डिज़ाइन, MICR का होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, DPI का होता है डॉट्स पर इंच, ECS का होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, NIC का होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, MPEG का होता है मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, IRC इंटरनेट रिले चैट, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, DVD डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, DTS DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, UPS यूनिट ट्रिपल पावर सप्लाई, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB यूनिवर्सल सर्विस बस, OM ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मॉडर्न मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, स्वयं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, WLL वायरलेस लोकल लूप लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, WEP वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये कुछ थे शॉर्ट, उसके लॉन्ग नेम इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस ग्राफिक्स प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? ये है वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण OSI मॉड्यूल के फिजिकल लेयर 1 पर काम करता है? तो ये हब होता है। लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्किंग घटक जिम्मेदार है? तो राउटर है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो SMTP है। फुल फॉर्म ने आपको बता दिया है। नेटवर्किंग में ICMP का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को सेंट्रल हब स्विच ऑफ से जोड़ती है? तो स्टार टोपोलॉजी है। बाइस प्रणाली कंप्यूटर में क्या विद्यमान होता है? तो रोम चिप होती है। नेटवर्किंग VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो क्रिएट अ सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट। बिजली बंद हो जाने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता? तो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। कौन सा पोर्ट नंबर आमतौर पर HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है? तो 443 जब भी होता है वो ये लिख किया जाता है कंप्यूटर पे, देखिए आप भी देख सकते हो। VLN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? तो लोकल लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट विद इन ए फिजिकल नेटवर्क होता है। जब आप कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम उसमें होता है। नेटवर्क पर सुरक्षित फाइलों के स्थानांतरण के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो FTP है। होम राउटर में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है? तो हाइड इंटरनल IP एड्रेस फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। चलिए नेटवर्क टोपोलॉजी देख लेते हैं जल्दी से। विभिन्न नोड्स और टर्मिनल को आपस में जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। मैश नेटवर्क में देख लीजिए टोपोलॉजी में, इसमें किसी भी नोड से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। जैसे देख सकते हैं आपस में बहुत से कनेक्ट होते हैं और बहुत से तरीके हैं संदेश भेजने के। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है, जैसे कि देख सकते हो हब है आपके पास, और बाकी नोड से इससे जुड़े रहते हैं। केंद्रीय नोड को ही हब कहा जाता है, ये हब है, और बाकी इससे ही जुड़ा होता है सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देख लीजिए स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। केंद्र नोड होता है, जैसे देख सकते हो बीच में हब लगा हुआ है, बाकी इससे जुड़े होते हैं। इससे केंद्र नोड आपस में देखिए नोड सब जुड़े हुए हैं हब से। रिंग टोपोलॉजी में देख लीजिए नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। जैसे देख सकते हैं नोड आपस में जुड़े हुए हैं रिंग टाइप में। बस टोपोलॉजी में सभी नोड्स केवल एक ही केबल से जुड़े होते हैं, और लैन में इसका यूज़ होता है। जैसे देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन है एक बीच में, और नोड्स आपस में इसमें इधर उधर इंटरकनेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी सभी टोपोलॉजी का संयोजक कहा जाता है। इसमें सभी का पूर्ण रूप आपको मिलेगा। रिंग भी बन जाती है, और बाकी इसमें बस भी बन जाती है, और भी स्टार नेटवर्क बन जाता है पूरा। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी ये होता है। कॉमन यूज़ करने वाले जो डेली बेसिस पर हम करते ही रहते हैं, कंप्यूटर जब भी काम करते हैं, वो कुछ शॉर्ट देख लेते हैं शॉर्टकट की। CTRL+A सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। CTRL+B बोल्ड करने के लिए होता है किसी लिखे को। CTRL+C कॉपी करने के लिए होता है। CTRL+D फील डाउन करने के लिए होता है। CTRL+F प्रेस करेंगे तो फाइंड करेंगे कोई चीज़। CTRL+G गो टू के लिए होता है। CTRL+H रिप्लेस के लिए होता है, कोई अगर वर्ड रिप्लेस करना है तो। CTRL+I इटैलिक जो कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है सुंदर सा, उसके लिए होता है। CTRL+K इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए होता है। CTRL+N न्यू वर्ड बुक के लिए होता है। CTRL+O ओपन के लिए। CTRL के साथ P प्रिंट। CTRL+R फिल राइट। CTRL+S सेव के लिए होता है। CTRL+U अंडरलाइन के लिए होता है। CTRL+V पेस्ट के लिए होता है। CTRL+W क्लोज। CTRL+X कट के लिए होता है। CTRL+Y रिपीट के लिए होता है, और CTRL+Z अंडू के लिए होता है। और F1 हम हेल्प क्लिक प्लेस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डीएनएस सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? टू मैप डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस होता है। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित और एनक्रिप्ट करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये WPA2 है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्किंग में ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज क्या उद्देश्य है? तो टू इंडिकेट दैट द होस्ट और नेटवर्क इज अनरीचेबल का होता है ये। इंटरनेट संदर्भ में BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रूट ट्रैफिक बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, ASES कहते हैं इसे। कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का क्या उद्देश्य है? टू मैप IP एड्रेस टू डोमेन नेम। किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को डेजी चेन फैशन में जोड़ती है, जहां एक डिवाइस एक दूसरे से रैखिक तरीके से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि ये होता है, इस तरह का होता है, फिर और ये जुड़े होते हैं, तो ये बस्ट टोपोलॉजी है रेखीय फॉर्म में। नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में DHCP का क्या अर्थ होता है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कई नेटवर्क उपकरणों के साथ जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हब है, मैंने दिखाया था आपको कि हब क्या होता है, उसके अगल बगल क्या जुड़ता है। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार का की धारा के अंतर्गत आता है? तो ये सेक्शन 65 के अंतर्गत है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 43 है। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 66 है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छुपाना किस प्रकार की धारा है? तो सेक्शन 67 है। भारत कॉपीराइट अधिनियम क्या है? तो एक्ट 1957 का है, 1957 का। सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? तो ISO 27001 है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। ISO 27001। भारत IT अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए जाते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी को तैयार करने के लिए किए जाते हैं। चलिए कुछ कंपनी के CEO और टॉप कंपनीज देख लेते हैं क्या है इस समय। एक बार शॉर्टकट की और भी देख लेते हैं, जो नहीं था मैं वो बताऊंगा इसमें। जैसे CTRL+P खुले पेज को प्रिंट करने के लिए होता है, जो नहीं उसमें बताया था मैंने पहले उसका। CTRL+J डाउनलोड हिस्ट्री खोलने के लिए होता है। उसका CTRL+L करेंगे तो एड्रेस बार पर जाने के लिए होता है। CTRL+- के लिए देख सकते हैं, वेब पेज की सामग्री को जूम आउट करने के लिए, जूम इन करने के लिए होता है। CTRL+W, CTRL+F4, CTRL+N टैब को बंद करने के लिए, और CTRL+F4 N के लिए न्यू ब्राउज़र के लिए होता है ये। F5 पेज को रीलोड करने के लिए होता है। Alt+F4 ब्राउज़र विंडो को बंद करने के लिए होता है। F1 फुल स्क्रीन मोड पर जाने के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था, वही बताऊंगा मैं। जैसे अमेजन हो गया, एंडी जैसी हो गया, इंटेल हो गया, पैट्रिक P ग्लेसिंगर हो गया, रोलेक्स जीन फेडरिक हो गया, ट्विटर के एलन मस्क हो गए, मास्टर कार्ड मिचेल मेबैक हो गया, एडिडास के कैशपर हो गया, नाइक का जॉन सुनेस हो गया है। उसके बाद हम आते हैं फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, सबको पता है ये। उसके बाद कॉग्निजेंट का हो गया, ब्रेन हम्पेयर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गूगल हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, एप्पल का टिम कुक हो गया। उसके बाद सैमसंग का आते हैं किम ह्यूंग सुक होता है, ब्लैकबेरी जॉन सेन होता है, ऑडी रिपोर्ट सेडलर होता है, KFC रॉजर टेन होता है, अलीबाबा ग्रुप डेनियल जैंग होता है, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला होता है, IBM अरविंद कृष्णा जी हैं इनके, एडोबी NSS शांतनु नारायण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नोकिया पेक्का है, स्पेस एक्स एलोन मस्क है, टेस्ला एलोन मस्क है, शॉर्टबुक मैसियोसी सन है, फ्लिपकार्ट कल्याण है, कृष्णमूर्ति, ऑरेकल सेफ्रा कैट्स है। तो ये आपके कुछ इंडिया के अंदर टॉप की बात करें तो TCS सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट स्केल पे भी है, IT हब भी है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया, एसेंचर, और उसके बाद ओरेकल इंडिया आ जाता है। ये टॉप कंपनीज है इंडिया की, IT से रिलेटेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए एक थोड़ी और भी देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर जिस पे सारी चीज़ें रन करती हैं। वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि चलिए अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो वो इन्हीं निर्देशों की मदद से पूरा करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, और बाकी सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को चलाता है। जैसे कि विंडोज़ OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, VLC हो गया, प्लेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को चलाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो असल में प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट होता है जिसमें कंप्यूटर को अनगिनत निर्देश होते हैं। जब आप कंप्यूटर कोई काम करता है तो इन निर्देशों से पूरा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर या मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है और कुछ नहीं है। कुछ कॉमन नेम देख लीजिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप, फोन, इन सब में यूज़ होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, एंड्रॉइड यूज़ होता है, iOS देखा होगा एप्पल फोन्स में, और लिनक्स। ये कुछ ऑपरेटिंग फेमस सॉफ्टवेयर हैं। भारतीय IT अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये। साइबर सुरक्षा हमें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो सॉफ्टवेयर, डाटा सुरक्षा, नेटवर्क एवं सभी चीज़ों की सुरक्षा होती है हमारी। कौन साइबर खतरों का एक प्रकार है? तो मेलवेयर, फिशिंग, पासवर्ड हमले होते हैं। किस विधि द्वारा आप एक कंप्यूटर डिवाइस नहीं आ सकता है? तो ईमेल अटैचमेंट अपलोड करना।
मेलवेयर का एक प्रकार है, तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर इसका मेलवेयर के उदाहरण है। डिनाइल ऑफ सर्विस साइबर हमले में क्या प्रभावित होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो जाता है ये। साइबर हमलों को रोकने उन्हें बचाने के का सबसे आसान माध्यम है तो अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करना, ईमेल अटैचमेंट को जल्दी से ना खोलना, स्टोरेज मीडिया के स्कैन करते रहना रेगुलर बेसिस पे, किसी अनजान सोर्स ईमेल को ना क्लिक करना, यही आपके बचाव के लिए चीज़ें हैं। किस प्रकार के हमले में डीएनएस प्रक्रिया में छेड़छाड़ की जाती है, जिससे ट्रैफिक की किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है, डीएनएस पॉइजनिंग होता है ये, पाइजनिंग सॉरी। किसी कि कौन एक अवांछित संदेश ईमेल होती है जो आमतौर पर इंटरफेस विज्ञापन फिशिंग मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है, तो ये स्पैम होता है ये। ईमेल संदेश के संदर्भ में सही शिष्टाचार है, तो संदेश को संक्षिप्त रूप में 2CC BCC में अंतर समझते हैं, अपनी टोन को ध्यान रखें। कौन सा अपराध आईटी से संबंधित है, तो साइबर अपराध, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी, जालसाजी घटनाएं होती हैं इसमें। तो ये एक कुछ टॉप क्वेश्चंस थे जो आते रहते हैं, आईटी से रिलेटेड है और आपके कंप्यूटर एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा, आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस EMRS से मिलती रहेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सब। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।